जय जगन्नाथ सभी को। सामने आप एक बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं और इस बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ है कि इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू ही प्रवेश करेंगे, बाकी और किसी अन्य धर्म के लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख दें। तो जय जगन्नाथ सभी को एक बार फिर से। दिस इज सिंघम राइडर एंड यू आर वॉचिंग जगन्नाथ कॉरिडोर ब्लॉग। तो गाइज अभी हमें जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और जगन्नाथपुरी उन चार धामों में से एक है। अगर मैं चार धामों के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, तो नॉर्थ की अगर हम बात करें तो वहां पर है बद्रीनाथ जी। और उसके बाद अगर हम जाते हैं अपना वेस्ट में, तो वहां पर है द्वारकाधीश जी। उसके बाद जब हम साउथ में जाते हैं, तो साउथ में है रामेश्वरम धाम। और उसके बाद में जब हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर है जगन्नाथपुरी धाम। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो रथ यात्रा का इस समय सीजन है, और मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मतलब ये एक ऐसा धाम था जहाँ पर किसी तरह का पहले कोई कॉरिडोर नहीं था, 2020-21 से पहले तक। उसके बाद में जब ये प्रपोजल आता है कि हाँ, इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और एक यही जगह है कि जहाँ पर ये किसी तरह का कॉरिडोर बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए। जब ये प्रस्ताव वहाँ पर पास हुआ 2019 में, इसका काम जब शुरू हो जाता है, फिर उसके जस्ट बाद कोविड आ जाता है। कोविड की वजह से ये थोड़ा सा जो काम है वो स्लो हो जाता है। और उसके बाद 2024 जनवरी में, यानी कि ये काम जितना भी है वो सब कंप्लीट हो जाता है। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ का जो अब माहौल है आप देख ही सकते हैं। मतलब एक साइड से जो कॉरिडोर की लेंथ है, मतलब अगर मैं चारों दिशाओं की बात करूं, तो एक तरफ से इसकी 75 मीटर की लेंथ है जो कि 75 मीटर होती है। और इस तरह से ये चारों तरफ है। तो बहुत सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को जब ज़्यादा अगर आ जाएँ, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बीच में रेलिंग भी लगाई गई है कि जिससे कि जो भीड़ है वो किसी तरह से बेकाबू ना हो। अगर आप आज की डेट में किसी मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और खासकर ऐसे तीर्थ स्थल की जो कि चार धामों में से एक है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा तीर्थ स्थल है, तो आपको 150 करोड़ की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उस तीर्थ स्थल को बनाया, या फिर उसका जो मैनेजमेंट है उसको रखा जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी तरह की वहाँ पर चूक करते हैं, तो क्योंकि कब किस समय श्रद्धालु किस जगह बहुत ज़्यादा पहुँचे, तो वो आपको भी नहीं पता। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था, तो वहाँ पर लगभग जो उनका आंकड़ा था, लाइक 40 करोड़ या 50 करोड़ जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे समय में उस भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम मंदिर के बाहर-बाहर साइड में चल रहे हैं, और जो इसकी जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल पहले से थी। और इसके बाद में कुछ यहाँ पे हल्का-सा जो भी इन्होंने किया है मॉडिफिकेशन वो है। लेकिन जो कॉरिडोर बना है, वो इसकी दीवार के जस्ट बाहर बना है। मंदिर के पहले से जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसके साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो क्योंकि ये जो मंदिर है, ये लगभग 1200 सदी के आसपास बना था। और तब से जो चीज़ें हैं, लाइक जो कुछ चीज़ें पुरातत्व विभाग के अंडर में भी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसी तरह की कोई उससे छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और अब जो कॉरिडोर बना है, तो उसको इतना सुंदर बनाया गया है, वहाँ पर लाइक जो ग्रीनरी इन्होंने लगाई है, और फिर जो वहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, और जो इतना जो रास्ता चौड़ा है, तो वो सब इसलिए हो पाया है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी। और जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये मंदिर सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर बाकी धर्म के लोग अगर वहाँ जाना चाहें और दर्शन करना चाहें, तो वो लोग कैसे दर्शन करेंगे? तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा भक्त है, तो जब अभी रथ यात्रा शुरू होगी या जब हर साल शुरू होती है, तब भगवान जगन्नाथ खुद भक्तों के बीच में आते हैं अपने दर्शन देने के लिए, जो कि 1 हफ्ते का समय रहता है, तो वो वहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अपनी जिद दिखाने जाए कि नहीं भैया, मैं मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना चाहूँगा, वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आती है कि लिंगराज मंदिर के अंदर एक विदेशी जो पर्यटक आए थे, और वो वहाँ दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस मंदिर को पूरा धोया गया था, एकदम साफ-सफाई की गई थी, उसका शुद्धिकरण किया गया था। तो तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि कुछ धार्मिक मान्यताएँ हैं कि आप इस जगह नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है उन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी ऐसे किसी मंदिर में मना नहीं है कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, हालाँकि अब जो गुरुद्वारे वगैरह हैं, गुरुद्वारा साहिब जितने भी हैं, उनमें किसी भी धर्म को मना नहीं है, उसमें हर धर्म के लोग जाते हैं। लेकिन ये ऐसे कुछ ही मंदिर हैं कि जिनमें अन्य धर्म के लोगों को मना किया गया है। बाकी ऐसे हर मंदिर में ऐसा मना नहीं है, ना ही वहाँ आपसे कोई पूछता है। अब आप चाहे लाइक काशी जाएँ तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर आप उज्जैन जाते हैं तो कोई नहीं पूछेगा। वृंदावन में जो मंदिर है वहाँ जाएँगे तो वहाँ आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन कुछ अगर उन्होंने इस मंदिर का बनाया है तो वो ठीक है, वो जो ट्रस्ट है वो मैनेज कर रहा है, शायद उनकी कुछ आस्था है, उनकी नहीं, मतलब ये आस्था तो वैसे सभी लोगों की है। तो जो भी भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हैं, वो उनका दर्शन जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आती हैं तब कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये कॉरिडोर ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं कॉरिडोर के बारे में आप लोगों को बता रहा था। कॉरिडोर बनने से लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिली। सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ, जगह-जगह पर इन्होंने वाटर पॉइंट लगाए हुए हैं कि अगर किसी को प्यास लग रही है तो वो पानी पी सकता है। क्योंकि जब ये रथ यात्रा का सीज़न होता है, तो उस वक़्त एक बारिश का सीज़न भी आता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, क्योंकि एकदम कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
जब बादल हटते हैं और धूप निकलती है तो वो धूप बहुत चिलचिलाती हुई होती है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना भी आता है। तो उन्हें मतलब वाटर इनटेक की ज़रूरत होती है उस समय और छाया की ज़रूरत होती है। तो छायादार पेड़ यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं और जो जब कुछ दिनों में उनकी ग्रोथ हो जाएगी, तो शायद जो धूप की प्रॉब्लम है वो ना रहे। तो गाइज़ इस तरह के यहाँ इस मंदिर में 4 द्वार लगे हुए हैं और सामने आप जो एक टैंक देख रहे हैं गोल-सा गुंबद-सा, पहले मुझे जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा था कि शायद वो भी कोई धार्मिक स्थल का एक वहाँ पर अंग होगा और वहाँ पर कोई ना ऐसे मंदिर वगैरह होगा। लेकिन बाद में फिर जब मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, उसके जब मैं नज़दीक जाता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि भैया वो वाटर टैंक है, उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि वो मंदिर परिसर के एक जो डिज़ाइन है, उसमें वो मैच खाए। एक अलग से हम पानी की टंकी जैसे बनाते हैं और वो अलग से दिखती है, बहुत ज़्यादा हाइट उसकी होती है। तो इसकी हाइट को भी उसमें मर्ज किया गया है कि उतनी हाइट रहे और दूसरा क्या है कि ये जो पानी की टंकी है, तो ये स्पेशली मंदिर के लिए बन रही है। तो इसकी जो हाइट है वो मंदिर से कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर का प्रांगण है, जितना भी उसका जो कॉरिडोर एरिया है, तो उस एरिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो सब मंदिर से नीचे है। और यहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी है, अगर सपोज आप आते हैं बाहर से और अपना आपके पास में कुछ ज़्यादा सामान है, तो वो सब सामान आप मंदिर के आसपास क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। लाइक वॉशरूम की फैसिलिटी है, आपको अगर वहाँ पे जाना है, कुछ फ्रेश लाइक होना है, तो आप वॉशरूम का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वॉशरूम मतलब काफ़ी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो लगातार वहाँ पे उनकी जो साफ-सफाई है उसको करते रहता है। तो इस तरह की वहाँ इस कोई दिक्कत नहीं है और कॉरिडोर बनने से कुछ लोगों को कष्ट होता है, लाइक जिनकी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी थी, उनको वहाँ शिफ्ट होना हुआ, वो कहीं और गए, हालाँकि जब उनका मन नहीं भी होगा, तभी उनको जाना पड़ा। क्योंकि जब कॉरिडोर आया है तो बोलते हैं ना, कुछ डेवलपमेंट ऐसा होता है कि कुछ लोगों का उसमें नुकसान भी होता है। लेकिन कुछ लोगों के नुकसान में अगर जहाँ 150 करोड़ लोगों का फ़ायदा है, तो वो शायद नुकसान इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, दूर-दराज से, तो उन सबको अच्छी सुविधाएँ मिलें और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालाँकि थोड़ी बहुत परेशानी होती है जब लोग कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। रात को मैंने यहाँ देखा है कि जब जैसे कि जब अंधेरा हो जाता है, तो कुछ लोग जो बाहर के श्रद्धालु आए हुए होते हैं, तो यहाँ आस-पास में बाहर वो बिस्तर लगा के सो भी जाते हैं और कोई ऐसा नहीं कि उनको मना करे कि भैया हटाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अच्छे से यहाँ पर आराम करते हैं और मतलब रहते भी हैं। अगर यहाँ मैं कुछ अन्य सुविधाओं की बात करूँ, तो अन्य सुविधा में जैसे कि एटीएम की फैसिलिटी है, वो आपको यहाँ लगातार मिलेगी। कई सारी कंपनी के कई सारे एटीएम लगे हुए हैं, आप उनमें से 24 घंटे कैश निकाल सकते हैं। पुलिस की फैसिलिटी है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपके साथ में अगर हैपनिंग हुई है, तो वो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको कुछ लोकल गाइड लेना है, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा, तो मैं सच बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी जगह जाऊँगा और मुझे वहाँ इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है, फिर भी वहाँ सुकून है, क्योंकि चीज़ों को वहाँ पर इस तरह से मैनेज किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और शांत हैं और हेल्पफुल लोग हैं। अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ के सारे लोग आपकी मदद करने के लिए एट अ टाइम कभी भी तैयार हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और मैं थोड़ा-सा आइडिया ना वहाँ खाने-पीने की चीज़ों के बारे में दे देता हूँ और रहने के बारे में। जब आप सीज़न के समय पे जाएँगे, लाइक अभी जो रथ यात्रा आ रही है, तो रहने का जो है वो थोड़ा-सा महँगा हो जाएगा। लेकिन जो खाने-पीने का है, खाना-पीना कोई इतना वहाँ कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता ही है। मतलब आप 50-60 रुपए में, 70 रुपए में अच्छे से खा सकते हैं। इतना सस्ता खाना मुझे वहाँ पे लगा। तो चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा महँगी नहीं हैं, बहुत अच्छी और बहुत सस्ती चीज़ें हैं और जो लोग हैं वो वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। तो जय जगन्नाथ सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।